2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत 2 दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। माघी पूर्णिमा का पहला स्नान है। अब जो कल्पवास करेंगे वो 1 महीने करेंगे और फिर राम मंदिर भी बना हुआ है, तो हम सब बहुत खुश हैं। फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं। प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। कि कोई भी व्यक्ति गंगा जी में माला, फूल आदि चीज़ों को चढ़ाए नहीं, अपने घर ले जाके अपने घर की पूजा करिए, घर को भगवान को समर्पित करिए। गंगा जी में स्नान करने आए, स्नान करिए। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जिससे कूड़ा फैले। शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है। माघ मेले के पड़ने वाले दूसरे स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है और यह कल्याण पर्व है। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग आते हैं। इस दिन से ही संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत की जाती है, जो कि माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक चलता है। माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती में 1 माह तक कठिन तप और जप करेंगे। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े दान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियां भी दान की जाती हैं। योगी सरकार 2024 के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश कर रही है। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने माघ मेले को लेकर व्यापक तौर पर तैयारियां की हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम पूरे हो चुके हैं। स्नान घाटों से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र की ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। मेले में पुलिस, पीएसी के साथ ही पैरामिलिट्री, एटीएस और एसटीएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं स्नान घाटों पर जल पुलिस, फ्लड कंपनी, पीएसी, गोताखोर के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी लगातार मेले के भ्रमण पर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है श्रद्धालुओं और डीआईजी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा का। 2024 का ये माघी पूर्णिमा का पहला स्नान है और अयोध्या मंदिर भी बना हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है और यहाँ जो लोग कल्पवास करते हैं वास्तव में उनको बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी ठंड में इतना रहना, और हम लोग तो यहीं लोकल इलाहाबाद रहते हैं, हम लोग भी हर स्नान नहाते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। और माघी पूर्णिमा का स्नान है, मैं तो कहती हूँ सब जितने भी देशवासी हैं सबको करना चाहिए। और कल्पवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ संगम नगरी में रह के करते हैं और जो यहाँ संगम नगरी में लोग रह रहे हैं और सब स्नान करने आए। मेरी तो यही मनोकामना है। और स्वच्छता के लिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति गंगा जी में माला, फूल आदि चीज़ों को चढ़ाए नहीं, अपने घर ले जाके अपने घर की पूजा करिए, घर को भगवान को समर्पित करिए। गंगा जी में स्नान करने आए, स्नान करिए। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जिससे कूड़ा फैले, लोगों को हानि हो। इतनी सरकार इतनी सुरक्षा हमारे लिए कर रही है, कम से कम उसका अगर हम ही जनता उसका योगदान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम ही लोग को उसकी सुरक्षा करनी है। पुलिस की बिहेवियर कैसा है? बहुत ही
ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन कर रखा है। बराबर उन लोग अनाउंसमेंट सब चीज़ के लिए कर रहे हैं कि मतलब यहाँ माला फूल ना चढ़ाएं, और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, महिलाएं चेंजिंग रूम में कपड़ा चेंज कर सकती हैं, और बार से इस बार ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे इलाहाबाद में। नाम बताइए। ममता सिंह। और वहाँ अयोध्या से भी लोग आ रहे हैं, तो किस तरह की यहाँ पे जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत 2 दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से, चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज्य में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ जाल और डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जल में एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नज़र रख रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू पर्पज से जल में मौजूद है। इस माघ मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, अब तक लगभग कितने श्रद्धालु? एक मोटे अनुमान के तौर पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। ठीक, थैंक यू। आज माघी पूर्णिमा आप लोग स्नान करने हैं, कितना खुशी है? बहुत खुशी हो रही है। आज से स्नान स्टार्ट हो गया। आज माघी पूर्णिमा का पहला स्नान है। अब जो कल्पवास करेंगे वो 1 महीने करेंगे, और फिर राम मंदिर भी बना हुआ है, तो हम सब बहुत खुश हैं। ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। सबका कल्याण हो, सब खुश रहें। मनोकामना क्या है? मनोकामना यही है कि बस सब कुछ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, जैसे अच्छा गया इस साल भी सब अच्छा जाए, जग का कल्याण हो। और क्या? नाम बताइए। प्रियंका। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।